हेलो दोस्तों, आज हम आप लोगों को क्लास 10th का फिजिक्स का क्वेश्चन जितना भी ऑब्जेक्टिव है वो सभी आपको हम बताने के लिए जा रहे हैं दोस्तों। और लगभग में इस वीडियो के माध्यम से आपका टोटल फिजिक्स का क्वेश्चन हो जाएगा, मेरी उम्मीद है। और दोस्तों देखिए यहाँ पे क्या है कि क्लास 10th के एग्जाम में अब बचा है आपका 15 दिन मात्र। तो देखिए शुरुआत करते हैं पहला क्वेश्चन से, ठीक है। पहला क्वेश्चन में क्या बोल रहा है दोस्तों, रिकॉर्डेड वीडियो होगा, कोई दिक्कत ना है, आपको लाइव देखना ना है, रिकॉर्डेड में स्पीड करके आप देख सकते हैं वीडियो को। बोला निम्नलिखित में कौन लेंस की क्षमता का मात्रक है। तो लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है दोस्तों, तो डायोप्टर होता है। लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है। निम्न में से किस लेंस यानी दर्पण, किस लेंस या दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। तो उत्तर लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, मतलब उत्तर लेंस या दर्पण बोल सकते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है अवतल लेंस का आवर्धन, अवतल लेंस का आवर्धन एम, आवर्धन को हम एम से सूचित करते हैं। एम बराबर क्या होता है, तो एम बराबर क्या होता है, वी बटे यू। एम बराबर वी बटे यू होता है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद देखिए 4 नंबर में क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि दर्पण सूत्र क्या होता है। दर्पण सूत्र क्या होता है, ठीक है। दर्पण सूत्र क्या होता है दोस्तों, तो दर्पण सूत्र होता है 1/v प्लस 1/u, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f होता है, ठीक है। फिर देखिए बोल रहा है कि किसी माध्यम के वर्तनांक म्यू का मान, तो म्यू का मान हो जाएगा दोस्तों आप लोगों का, म्यू का मान हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, तो म्यू का मान हो जाएगा आपका म्यू का मान हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे साइन आर बटे साइन आई, साइन आर बटे साइन आई, ठीक है। प्रकाश के अपवर्तन के नियम, प्रकाश के अपवर्तन के नियम दो होता है, प्रकाश के अपवर्तन के नियम दो होता है दोस्तों। उसके ऊपर देखिए क्या है कि एक गोलीय दर्पण बोल रहा है, क्या एक गोलीय दर्पण, एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी +20 है, तो यह गोलीय दर्पण कैसा होगा, तो कैसा होगा दोस्तों, तो उत्तल होगा। बोल रहा है क्या एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी +20 है, तो यह कैसा होगा, ठीक है, यह कैसा होगा, तो कैसा होगा दोस्तों ये कैसा होगा दोस्तों, तो आपका हो जाएगा सही आंसर, इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा अवतल लेंस हो जाएगा, अवतल लेंस हो जाएगा। मतलब एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी +20 है, तो ये गोलीय दर्पण कैसा होगा, तो उत्तल हो जाएगा। और इसमें बोल रहा है कि कौन सा लेंस अब सारी लेंस भी कहलाता है, तो अवतल लेंस अब सारी लेंस कहलाता है, ठीक है। फिर देखिए यहाँ बोल रहा है समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है काल्पनिक होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब काल्पनिक होता है, ठीक है, काल्पनिक होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब काल्पनिक होता है, काल्पनिक होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब काल्पनिक होता है, ठीक है। उसके बाद आगे देखिए क्या बोल रहा है कि हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है, हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है दोस्तों, तो 2.42 होता है, हीरे का अपवर्तनांक 2.42 होता है। ये वीडियो को सुनना है और प्रश्न देखना है, देखते हुए सुनिएगा तो आपका माइंड में प्रवेश कर जाएगा और यहीं से ऑब्जेक्टिव टोटल पूछा जाएगा, ठीक है। फिर देखिए किसी समतल दर्पण द्वारा बना आवर्धन होता है +1 एक अभिसारी किरण पुंज समतल दर्पण पर आपतित होती है, परावर्तित किरण पुंज होगा, परावर्तित किरण हो जाएगा अभिसारी हो जाएगा, ठीक है, अभिसारी हो जाएगा। बोल रहा है कि सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करने पर आपतन कोण आई नॉट इक्वल टू 0 और अपवर्तन कोण आर में क्या संबंध होगा, तो आर आई बराबर आर होता है, आई बराबर आर होता है, ठीक है, तो आई बराबर आर होता है दोस्तों। फिर देखिए इधर क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव, जितना भी इस पेपर में ऑब्जेक्टिव है सभी हम करवा देते हैं आज। देखिए चिन्हों की निर्देशांक परिपाटी, चिन्हों की निर्देशांक परिपाटी क्या होता है, चिन्हों की निर्देशांक परिपाटी में धनात्मक फोकस दूरी होती है, तो ए और बी दोनों हो जाएगा। उत्तल लेंस भी हो जाएगा और उत्तल दर्पण की, उत्तल लेंस की भी और उत्तल दर्पण की भी। निर्देशांक बॉर्डर निर्देशांक चिन्ह परिपाटी में सभी दूरियां मापी जाती है, सभी दूरियां मापी जाती है तो फोकस पर मापी जाती है। प्रकाश की ओर परोहोर की गति पर रो की गति क्या हो जाएगा दोस्तों, प्रकाशानुवर्तन, प्रकाशानुवर्तन। विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती हुई किरण मुड़ जाती तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर जाती हुई किरण मुड़ जाती है, तो किधर मुड़ जाती है दोस्तों, तो आपका सही हो जाएगा अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। किसी दर्पण की फोकस दूरी चिन्हों की परिपाटी के अनुसार धनात्मक मानी जाती है,
किसी दर्पण की फोकस दूरी चिन्हों की परिपाटी के अनुसार धनात्मक मानी जाती है तो अवतल दर्पण मानी जाती है, अवतल दर्पण मानी जाती है। निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब मिल सकता प्रतिबिंब मिल सकता इनमें से सभी। तो समतल दर्पण हो जाएगा, उत्तल दर्पण से, अवतल दर्पण से। सभी अवतल दर्पण में आवर्तित काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को कहाँ रखा जाता है। अवतल दर्पण में आवर्तित काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को कहाँ रखा जाता है, कहाँ रखा जाता है, तो फोकस और ध्रुव के बीच, फोकस और ध्रुव के बीच, ठीक है, फोकस और ध्रुव के बीच। लेंस की आवर्धन का इकाई मात्रक क्या होता है, लेंस की आवर्धन का इकाई मात्रक क्या होता है, तो 19 में पूछा गया और 21 में पूछा गया, ठीक है, 22 में भी पूछा गया, ठीक है। तो इसका हो जाएगा मात्रक विहीन है, मतलब इसका कोई मात्रक नहीं होता। अवतल दर्पण की फोकस दूरी, अवतल दर्पण की फोकस दूरी होता है ऋणात्मक और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी होती है धनात्मक, ठीक है, मतलब उत्तल की धनात्मक और अवतल की ऋणात्मक। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है, क्या कहलाता है दोस्तों, तो गोलीय दर्पण का द्वारक कहलाता है, गोलीय दर्पण का द्वारक कहलाता है, गोलीय दर्पण का द्वारक कहलाता है। फिर यहाँ बोल रहा है कि किसी शब्दकोश के छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए आप निम्नलिखित में से कौन सा लेंस पसंद करते हैं, कौन लेंस पसंद करते हैं, तो 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस पसंद करते हैं, ठीक है। फिर देखिए किसी दर्पण से देखिए यहाँ 25 नंबर, किसी दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब होता है तो हो जाएगा उत्तल हो जाएगा। प्रकाश का चाल बटे वेग न्यूनतम होती है कांच में होती है। फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है उत्तल लेंस होता है। फिर देखिए किसी दर्पण द्वारा क्या बोल रहे हैं दोस्तों, किसी दर्पण में दूर की वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा होता है तो या तो समतल अथवा उत्तल में होता है, ठीक, उत्तल में होता है। फिर देखिए 29 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है दोस्तों, बोल रहा है कि निम्न में से कौन किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है। उत्तल लेंस किसी बिंदु वस्तु से निकलकर किरणें किसी लेंस से अपरिवर्तित होकर किस बिंदु पर मिलती है उसे कहते हैं क्या कहते हैं, लेंस का फोकस। किसी गोलीय दर्पण क्या बोल रहा है दोस्तों कि किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर। दर्पण तथा लेंस संभवतः हो जाएगा दोनों अवतल हो जाएगा, ठीक है। एक पारदर्शी क्या बोल रहा है दोस्तों, एक पारदर्शी गोलीय कवच की बाहरी त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, 20 सेंटीमीटर तथा भीतरी त्रिज्या 19.8 सेंटीमीटर है। त्रिज्या आपतित प्रकाश के लिए यह कैसा व्यवहार करेगा दोस्तों, तो अवतल लेंस की भांति व्यवहार करेगा, ठीक है, अवतल लेंस की भांति व्यवहार करेगा। फिर देखिए दोस्तों टॉप क्वेश्चन है, ये बहुत सारे एग्जाम में मतलब मैट्रिक एग्जाम में पूछा गया है। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है, तो प्रकाश के परावर्तन के भी 2 नियम है, परावर्तन के भी 2 नियम है, ठीक है। फिर देखिए आगे क्या है, आगे दोस्तों बोल रहा है कि कौन सा लेंस, यहाँ बोल रहा है कि कौन सा लेंस हवा में अभिसारी लेंस भी कहलाता है। तो निम्नलिखित में से किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं, तो उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। लेंस मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है, लेंस मुख्य फोकस की संख्या 2 होती है, ठीक है। दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है, तो अवतल। दाढ़ी बनाने में अवतल और गाड़ी के साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है, ठीक है। प्रकाशिक माध्यम कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के। समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है अनंत होती है, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है अनंत होती है। वायु में प्रकाश की चाल निर्बात की अपेक्षा समान होती है। निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है, पीतल नहीं किया जाता। प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में भिन्न होती है। तेलीय कागज होता है तो कैसा होता है दोस्तों, पारभाषक होता है।
तेलीय कागज होता है, पारभाषक होता है, ठीक है, पारभाषक होता है, तेलीय कागज होता है, पारभाषक होता है, तेलीय कागज होता है तो पारभाषक होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए दोस्तों क्या है आगे, पारभाषक होता है, उत्तल लेंस में प्रतिबिंब बनता है, उत्तल लेंस में प्रतिबिंब बनता है, आभासी बनता है, उत्तल लेंस में आभासी बनता है। उत्तल दर्पण से बना बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, कैसा होता है तो सीधा और हसित होता है। अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए जिसे प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक और समान। अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए जिससे प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक और समान हो जाए, तो वक्रता केंद्र पर, वक्रता केंद्र पर, वक्रता केंद्र पर, ठीक है, वक्रता केंद्र पर। प्रकाश की किरणें गमन करती है, प्रकाश की किरणें गमन करती है सीधी रेखा में, प्रकाश की किरणें सीधी रेखा में, देखिए प्रकाश जब भी निकलेगा सीधी रेखा में, ठीक है। किसी दर्पण से आप चाहे कितने ही दूरी पर खड़े हो, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतिबिंबित होता समतल दर्पण, या तो समतल या तो उत्तल, या तो समतल या तो उत्तल। निम्नलिखित में से बोल रहा है क्या, निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता, तो हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता। निम्नलिखित में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है, प्रकाश की चाल निर्वात में सबसे अधिक होती है, प्रकाश की चाल निर्वात में सबसे अधिक होती है, प्रकाश की चाल निर्वात में सबसे अधिक होती है, ठीक है, होती है। उसके बाद किसी कार का अग्रदीप में प्रयुक्त दर्पण निम्नलिखित में कौन सा होता है, कौन सा होता है, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। किसी लेंस की क्षमता माइनस 2 डायोप्टर है, इसकी फोकस दूरी होगी होगी 0.5 सेंटीमीटर, 0.5 सेंटीमीटर। उत्तल दर्पण के सामने एक वस्तु को रखा गया, इसकी प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी, तो वास्तविक होगी, वास्तविक होगी। किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा हमेशा प्लस भी ई होता। नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बीम दूरी ली जाती है, ऋणात्मक ली जाती है। किसी दर्पण का उपयोग सामान्यतः वाहनों का पथ दृश्य दर्पणों के रूप में किया जाता है, तो इसमें हो जाएगा उत्तल। तो अभी देखिए, अभी बताए थे कि पथ दृश्य, अभी जो बोले थे साइड मिरर, ये उत्तल हो जाएगा, और जो बोले थे ठाकुर भी केस कटाते हैं अवतल हो जाएगा। फिर देखिए, निर्वात में प्रकाश की चाल होता है, निर्वात में प्रकाश की चाल होता है, निर्वात में प्रकाश की चाल होता है 3 गुना 10 पर पावर 8, 3 गुना 10 पर पावर, निर्वात में प्रकाश की चाल होता है 3 गुना 10 पर पावर 8 होता है। उसका देखिए, एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है, तो लेंस की फोकस दूरी होता है, लेंस की फोकस दूरी होता है तो प्लस 100 सेंटीमीटर, प्लस 100 सेंटीमीटर। पानी में डूबे बोल रहा, पानी में डूबे एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी हवा में इसकी फोकस दूरी की अपेक्षा अपेक्षा होती है, कम होती है, कम होती है। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तल दर्पण की फोकस दूरी जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है, 32 सेंटीमीटर, तो इसका उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होगा, तो प्लस 16 सेंटीमीटर हो जाएगा, 16 सेंटीमीटर हो जाएगा। दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है, तब तक लेंस, मतलब बड़ा प्रतिबिंब देखना है तब तक लेंस, ठीक है, अवतल लेंस। किसी बीम का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक हो तो उस बीम प्रतिबिंब की आवृत्ति क्या होगी, आवृत्ति क्या होगी, वास्तविक और उल्टा होगी, वास्तविक और उल्टा होगी, ठीक है, वास्तविक और उल्टा होगी, ठीक है दोस्तों। तो उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी बीम का प्रतिबिंब एक पर्दे पर प्राप्त किया जाता है, तो दर्पण की फोकस दूरी को निर्धारित करने के लिए प्रयोगकर्ता के मापने की जरूरत होगी। तो दर्पण तथा बीम के बीच की लेंस की क्षमता का इकाई मात्रक क्या है, लेंस की क्षमता का इकाई मात्रक क्या आ जाएगा, मीटर इनवर्स हो जाएगा, 1/, इसी तरह से मीटर बोल सकते हैं, मीटर इनवर्स इसको बोलते हैं, ठीक है। तो उसके बाद देखिए, अवतल दर्पण क्या बोल रहा है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की होती है, यानी कि इसकी आधी होती है, आधी होती है। प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के बराबर है तो दर्पण होगा समतल होगा। प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के बराबर है तो दर्पण होगा समतल हो जाएगा। फिर देखिए, सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है कैसा होता है, अवतल होता है, परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, ठीक है। किस लेंस बोल रहा है कि किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है तो उत्तल लेंस के द्वारा।
गोलीय दर्पण में फोकांतरण एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध होता है। तो संबंध होता है, क्या होता है दोस्तों? तो संबंध होता है F बराबर R/2, F बराबर R/2। ठीक है, किसी बीम का क्या बोल रहा है कि किसी बीम का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बीम को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखें? तो फोकस दूरी की दोगुनी पर। ठीक है, उसके बाद देखिए, एक अवतल दर्पण बोल रहा है क्या कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो उसकी वक्रता त्रिज्या होगी तो 5 सेंटीमीटर होगी। काल्पनिक प्रतिबिंब होता है सीधा। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता? तो उत्तल लेंस का। ठीक है, किसी बीम का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी सीधा तथा बीम से भरा पाया गया तो वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? तो दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच। ठीक है दोस्तों, फिर देखिए बोल रहा है क्या कि एक उत्तल लेंस होता है किनारों की अपेक्षा से मोटा, 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होता है एक। डॉक्टर आज यहीं तक, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपके साथ आपका भाई बलबीर कुमार, जिला जमुई, बिहार। थैंक यू दोस्तों।